चाय का कप रखने के लिए कविता जैसे ही झुकी तो उसके आम बाहर झलकने लगे। कविता जैसे सीधी हुई, मोहन ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कविता ने कहा, बड़े ठाकुर यह अब क्या कर रहे हैं? मैं गांव की लड़की हूं और यह सब नहीं करती। कविता ठाकुर की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। ठाकुर ने तुरंत बाहों का घेरा कस लिया और बोला, शहर में यह सब आम बात है। तुम्हारी जवानी चढ़ती नदी की तरह है। मैं तुम्हारी जवानी के समंदर में डूब जाना चाहता हूँ। अगले ही पल ठाकुर की उंगलियां कविता के शरीर पर रेंगने लगी। ऐसा मत करो, गुदगुदी होता है। कविता ने अनोखी आह भरी। जब ठाकुर की छुअन से कविता को मजा आने लगा तो कविता ने खुद ठाकुर के हवाले कर दिया। ठाकुर कविता को बिस्तर पर ले गया और एक एक करके कविता के शरीर से सारे कपड़े अलग होते चले गए। अब ठाकुर अभी कविता के शरीर को देखा तो कभी उसके आमों पर अपनी जबान चलाता। कविता भी ठाकुर के ऐसे प्यार से खुश थी। अब वह दोनों तो दूसरे दुनिया में पहुंच गए। करीब 3 घंटे तक ऊपर नीचे का खेल चला। दो जवान लोगों के टकराने से उठा तूफान तब थमा जब थककर ढीलंग पड़ गई। आखिर रवि ने अपनी मन की हसरतें पूरी कर ली और कविता को भी इस जिस्मानी खेल में खूब मजा आया। अब तो रवि रोज ही कविता के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने लगा। रवि कविता को प्रमोशन दिलाने की लालच में उसे भट्ठे से निकालकर अपनी हवेली में काम देने के लिए ले आया। प्रमोशन तो बहाना था, रवि को तो कविता के साथ जिस्मानी मजा लेता था। कुछ दिन तो कविता के साथ संबंध बनाकर फिर एक दिन रवि फिर से किसी काम के लिए भट्ठे पर गया। मुनीम ने पहले तो रवि को चाय नाश्ता कराया, फिर रवि ने भट्ठे की मुआयने करने की इच्छा की तो मुनीम जी रवि को भट्ठे के पीछे ले गया। वहाँ रवि की नज़र एक लड़की पर पड़ी। रवि का दिल उस लड़की पर आ गया। रवि ने कहा, मुनीम जी यह लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह लड़की कौन है और कब से काम पर आई है? अरे यह अपने पुराने मजदूर हरिनाथ की बेटी है। अच्छा तो हरिनाथ की बेटी है। मुनीम क्या उम्र होगी इसकी? हुजूर अभी है 17 साल की है। ठीक है, इसे मेरे कमरे में ले आओ। कुछ ही देर में मुनीम उस लड़की को भट्टे वाले कमरे में लेकर आ गया और ठाकुर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।